अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ में कौन सी वीडियो शेयर करने वाली हूँ, ये तो आप सालन की शक्ल देखकर ही समझ चुके होंगे। आज हम कढ़ाव का सालन बनाएंगे, वो भी बिल्कुल भटियारा स्टाइल में। जैसे कि सब लोगों का मानना होता है कि शादियों वाला सालन घर में नहीं बन पाता है, तो आज इस चीज़ को मैं गलत साबित करूँगी, क्योंकि मैं आप सबके साथ में ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी कि अगर आपने इस रेसिपी से कढ़ाव का नान गोश्त बनाया तो फिर आपको शादियों का सालन भी फीका फीका लगेगा। बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार होता है, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें सिंपल एक कढ़ाई ले लेनी है। वैसे तो नान गोश्त को लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है, बट वो हर किसी के घर में अवेलेबल नहीं होती है, इसीलिए मैं सिंपल इस कढ़ाई में बना रही हूँ, जो कि हर किसी के घर में आराम से होती है। तो कढ़ाई में हम 200 ml मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे, क्योंकि नान गोश्त को मस्टर्ड ऑयल में ही बनाया जाता है। तो जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक ये मैंने कुछ गरम मसाले ले लिए हैं। बादियान है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, लौंग, काली मिर्च और ये तेज पत्ते के मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। तो ये हम साइड में ले लेंगे। तेल को हमें बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है, एकदम धुआं निकाल लेना है। 3-4 टेबल स्पून पानी में आधा टेबल स्पून नमक डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद में हमें देखिए इस तरीके से लिड को ऊपर रखना है और हमें पानी इसमें डाल देना है नमक का। सिंपल हमें तेल को हमें फाड़ना होता है, लेकिन ये काम आप बहुत ज़्यादा केयरफुली कीजिएगा, क्योंकि तेल की जो छींटें होती हैं वो आपके ऊपर भी आ सकती हैं। तो जिस तरीके से मैंने किया बिल्कुल इसी तरीके से आप भी तेल को फाड़ लीजिएगा। इसी तरीके से नान गोश्त को बनाया जाता है और इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरीके से तेल फाड़ने से। तेल का कलर आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है। अब हम इसमें मखाने फ्राई कर लेंगे। तो 10 से 15 मैंने मखाने ले लिए हैं, इनको कलर चेंज होने तक हम फ्राई करेंगे। देखिए तेल को फाड़ने के बाद में हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना, उसके बाद में ही हमें मखाने फ्राई करना है, वरना मखाने जल जाएंगे। और ये देखिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को ले लिया है, उनको फाइन कट कर लिया है। तो आधी प्याज को हमें फ्राई कर लेना है, आधी प्याज को हमें बचा लेना है, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो जब तक प्याज फ्राई हो रही है तब तक ये देखिए मैंने हल्दी ले ली है। तो 1 टेबल स्पून हमें हल्दी ले लेनी है और 3 से 4 टेबल स्पून हमें पानी मिक्स कर देना है उसमें, और उसे अच्छे से हमें घोल देना है। तो हल्दी को घोलने के बाद में हम इसको साइड में रख देंगे। और यह हमारी प्याज भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, उसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। और प्याज को निकालने के बाद में उसी ऑयल में हमने जो अभी हल्दी को घोला था पानी में, वो हल्दी हम इसमें डाल देंगे। हमें हल्दी को बहुत अच्छे से भूनना होता है। जब तक हल्दी में हल्का दाना दाना सा नज़र ना आने लगे तब तक आपको हल्दी को भूनना है। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना है। और मीडियम फ्लेम पर हमने हल्दी अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं हल्दी में दाना नज़र आने लगा है। अब हमारा जो गोश्त है वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये मैंने हाफ केजी बड़े का गोश्त लिया है, इसे धोकर अच्छे से साफ़ करके मैंने इसमें डाल दिया है। नान गोश्त मोस्टली जो होता है वो बड़े के गोश्त में ही बनाया जाता है, लेकिन आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी 2 टेबल स्पून। गोश्त डालने के बाद में हमें इसकी फ्लेम को हाई कर देना है और इसे हमें बहुत अच्छे से भूनते रहना है गोश्त को। अब हमने जो आधी प्याज बचाई थी वो प्याज हम इसमें डाल देंगे, और प्याज डालने के बाद में भी हम इसे बहुत अच्छे से हाई फ्लेम पर भूनते रहेंगे और लगातार हम इसको चलाते रहेंगे। ये गरम मसाले हैं, इन्हें मैं डालना भूल गई थी स्टार्टिंग में, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस गोश्त को हमें भूनते रहना है। अगर नान गोश्त को आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाना है तो सिंपल है कि आपको उसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। अब मैं इसमें मिर्च डाल दूंगी, तो हाफ टेबल स्पून में इसमें मिर्च डाल रही हूँ। नान गोश्त में मिर्च थोड़ी कम ही रखी जाती है। और मैं इसमें नमक डाल दूंगी हाफ टेबल स्पून। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। मिर्च नमक डालने के बाद में हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, एकदम चला देंगे। और उसके बाद में मैं 1 कप इसमें पानी डाल दूंगी। और पानी डालने के बाद में हम इसे मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमें इसे कढ़ाई में गोश्त को गलाना है तो पानी थोड़ा ज़्यादा जाएगा। और पानी डालने के बाद में इसे मिक्स करने के बाद में हम इसे कवर कर देंगे और कम से कम 30 से 40 मिनट इसको गलने में लगेंगे। तो जब तक गोश्त गलेगा तब तक हम इसका एक मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने ये मिक्सर का एक जार ले लिया है। अब हमने जो फ्राई की थी ऑनियन, वो फ्राइड ऑनियन हम इस जार में डाल देंगे। उसके बाद में ये कुछ गरम मसाले हैं, जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची का मैंने इसका ऊपर का पीस निकाल दिया है, सिर्फ इसके जो दाने होते हैं वो लिए हैं। बादियान का भी मैंने आधा फूल लिया है, जावित्री, लौंग, काली मिर्च और ये नटमेग है, जायफल, और ये ज़ीरा है 1 टीस्पून। ये सभी हम इसमें डाल देंगे। और ये संदल पाउडर है, ये हाफ टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे। ये नान गोश्त में ज़रूर जाता है, तो ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है संदल पाउडर के नाम से। आप ये इसमें डाल दें हाफ टेबल स्पून। उसके बाद में 1 टेबल स्पून हम इसमें काजू डाल देंगे। अगर आप फुल पीस काजू डाल रहे हैं तो फिर आप
5-6 काजू इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद में हम 1/4 कप इसमें पानी डालकर इसका बहुत अच्छा सा स्मूथ हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको साइड में कर देंगे। और ये मैंने हाफ कप दही ले लिया है। इसमें दही थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, लेकिन ठीक है, बहुत ज़्यादा ताज़ी या फिर मीठा दही भी नहीं है। ये 1 दिन पुराना दही है। इसमें मैं 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल दूंगी और 1.5 टेबल स्पून मैं कोकोनट पाउडर डाल दूंगी। अब इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर ज़रूरत हो, दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, तो फिर आप इसमें 1-2 टेबल स्पून पानी डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। तो देखिए मैंने दही में पानी नहीं डाला है और इसे ऐसे ही मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इस तरीके से हमें इसे मिक्स कर देना है और अब हम इसको साइड में कर देंगे। करीब 45 से 50 मिनट के बाद में मैंने इसे खोलकर देखा है। 50 मिनट इसे गलने में लग गए थे गोश्त को, और 2-3 बार मैंने इसे बीच में चला दिया था। पानी हमने ठीक डाला था 1 कप, तो इसीलिए मुझे बीच में पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप बीच में चलाते हैं और आपको लगे कि इसमें पानी की ज़रूरत है, तो फिर आप थोड़ा पानी इसमें डाल दीजिएगा। और अभी हमने जो दही का पेस्ट बनाया था, दही और धनिए का, वो हम इसमें डाल देंगे और इसकी हम बहुत अच्छे से भुनाई करते रहेंगे। नान गोश्त में सबसे ज़रूरी होता है कि आपका गोश्त बहुत अच्छे से गलना चाहिए। तो गोश्त पहले एक बार चेक कर लीजिएगा, अच्छे से गोश्त गल जाए, उसके बाद में ही आप इसमें ऊपर के मसाले डालिएगा। अब हमने जो ऊपर से इसका पेस्ट तैयार किया था फ्राइड ऑनियन का, वो हम इसमें डाल देंगे। और हमारा नान गोश्त देखिए कितना अच्छे से ऑयल छोड़ रहा है। जो इसका ओरिजिनल कलर होता है वो ये पीले पीले कलर पे होता है, हल्दी का कलर इसमें नज़र आता है, जो कि मैंने जो भी नान गोश्त बनाया उसमें बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। इसका मसाला एकदम कढ़ाव वाले नान गोश्त के जैसा है। अगर आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको बिल्कुल कढ़ाव वाला और शादियों वाला टेस्ट मिलने वाला है। बहुत से लोगों को नान गोश्त को देखकर लगता है कि इसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा कठिन होगी, बहुत मुश्किल होता होगा इसको बनाना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है। अब ये मैंने खोया लिया है मावा, ये करीब 1/4 कप है, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है, इसकी जो ग्रेवी है उसमें एक रिचनेस आ जाती है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इसमें ना डालें। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप किसी गेस्ट के लिए इसे बना रहे हैं, दावत में इसे बना रहे हैं, तो फिर इसमें आप ज़रूर डालें, क्योंकि गेस्ट के सामने थोड़ा हमें स्पेशल डिश को उनके सामने रखना होता है, जिसके लिए अगर आप इसमें खोया डाल देंगे तो इसकी रिचनेस बढ़ जाएगी और बिल्कुल बाज़ार के जैसा इसका टेस्ट आएगा, बिल्कुल शादियों के जैसा इसका टेस्ट आएगा। ऊपर से मैं इसमें देसी घी डाल दूँगी, तो 4 टेबल स्पून मैंने इसमें देसी घी डाल दिया है। थोड़ा सा हम इसमें केवड़ा वाटर डाल देंगे और मखाने जो हमने फ्राई किए थे वो हम इसमें डाल देंगे। और फिर बस क्या है, बहुत ही आसानी से बनने वाला हमारा नान गोश्त बनकर तैयार है। इसे नान की रोटी के साथ में खाएं, बहुत ही मज़े का ये लगता है। और अब हम अपनी दूसरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी से अगर आप किसी की भी दावत में बिरयानी बनाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट बिरयानी बनकर तैयार होगी। तो आज मैं बना रही हूँ आगरा स्टाइल बड़े की चटपटी देगी यखनी बिरयानी। रेसिपी को पूरा देखिएगा और पूरे तरीके से फॉलो कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगरा स्टाइल बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कॉटन का कपड़ा चाहिए होता है। आप चाहें तो आप नेट का कपड़ा भी ले सकते हैं, बस कपड़ा ना काफ़ी हल्का होना चाहिए। तो मैंने ये कॉटन का कपड़ा ले लिया है, इसे बहुत अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है, धोकर ले लिया है। अब ये 2 टेबल स्पून धनिया है, साबुत धनिया, और 2 टेबल स्पून सौंफ है। इसे हमें एक पोटली में बंद कर देना है, लेकिन पोटली ना हमें थोड़ी ऐसी ढीली सी बनानी है, ज़्यादा टाइट नहीं करनी है। और अब मैंने ये 2.5 किलो गोश्त ले लिया है, ये बड़े का गोश्त है और बहुत अच्छे से मैंने इसको वॉश करके कुकर में रख लिया है। और अब ये जो हमने पोटली बनाई थी ना, ये हमें कुकर में रख देनी है। 2 साबुत लहसुन है, इनको धोकर हमें रख देना है इस तरीके से। और उसके बाद में ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को ना ऐसे बारीक बारीक कट कर लिया है, ये हमें इसमें डाल देनी है। कट करके ही प्याज को डालना है, साबुत नहीं डालना है। और उसके बाद में ये देखिए, ये साबुत धनिया है 1/2 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून ही सौंफ है, ये हमें ऊपर से ऐसे खुला इसमें डाल देना है। पोटली अलग से डालनी है, ये अलग से डालना है। और अब ये गरम मसाले हैं, ये 1 जावित्री का पूरा फूल है, जिसको ऐसे बारीक बारीक से मैंने ऐसे क्रश कर लिया है। 5 छोटी इलायची हैं, बड़ी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और ये बादियान का बड़ा सा फूल है। ये सभी गरम मसाले हमें कुकर में गोश्त के साथ में डाल देने हैं। और ये 1 टेबल स्पून भरकर ज़ीरा हमें इसमें डाल देना है। अब उसके बाद में मैं इसमें तेज़पत्ता डाल दूँगी, तो 7-8
तेज़पत्ता है और ये 20 से 22 साबुत लाल मिर्चें हैं। ये मैं तीखे के लिए डाल रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा तीखी बिरयानी नहीं बनेगी क्योंकि हम मासूम बच्चों के लिए बिरयानी बना रहे हैं ना, तो एकदम परफेक्ट इसका टेस्ट होना चाहिए। अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून नमक डाल दिया है और अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो 2 कप मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद में हमें अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। वैसे मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा, लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ उतना ही अगर आप लेते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट बाज़ार के जैसे टेस्ट वाली बिरयानी आपकी बनकर तैयार होगी। अब मैं कुकर को कवर कर दूँगी और कवर करके हम इसे गैस पे रख देंगे। जब तक ये गोश्त नहीं गलता है तब तक हमें पकाना है। 10 मिनट मैंने इसे हाई फ्लेम पर पकाया है और करीब 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाने के बाद में मैंने इसका प्रेशर रिलीज़ करने के बाद ही इसको खोल कर देखा है। तो गोश्त बहुत ही अच्छे से गल चुका है। ये मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए 90% गोश्त कुक हो चुका है। हमें इतना ही गोश्त को अच्छे से पका लेना है। उसके बाद में 10% जब हम बिरयानी बनाएंगे उसमें कुक हो जाएगा। अब ये मैंने एक बड़ा सा पतीला रख लिया है, भगोना रख लिया है और अब हमें इसमें तेल डाल देना है। तो 500 ग्राम मैंने इसमें तेल डाल दिया है और आप किसी भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैंने प्याज ले ली हैं, 3 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिनको मैंने ये देखिए मोटा मोटा कट किया है और इस तरीके से मैंने इसलिए कट किया। वैसे तो ज़्यादातर मैं जब भी बिरयानी की प्याज को फ्राई करती हूँ ना, तो मैं बारीक स्लाइसेस कट कर लेती हूँ, उसके बाद में फ्राई करती हूँ। लेकिन हम आगरा स्टाइल बिरयानी बना रहे हैं और यहाँ पे जो बाज़ार की बिरयानी अगर आप कभी भी टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे उसमें ना मोटी मोटी प्याज को फ्राई किया जाता है एकदम गोल्डन कलर का और फिर उसके बाद में ही वो दी जाती है। बड़ी टेस्टी लगती है। तो मैंने सोचा जब मैं आगरा स्टाइल बिरयानी बना रही हूँ तो बिल्कुल वैसी ही प्याज को भी मैं फ्राई करूँगी। तो मैंने मोटी मोटी प्याज को कट किया है और उसको मैंने हाई फ्लेम पर बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। हाई फ्लेम पर हल्की सी प्याज गोल्डन होना शुरू हो जाए उसके बाद में फ्लेम को लो कर देना है और फिर हमें लो फ्लेम पर प्याज को फ्राई करना है। अब प्याज का बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है। इसे हमें फैलाकर रूम टेम्परेचर पर रख दीजिएगा या फिर आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। अभी उसी ऑयल में ये कुछ गरम मसाले डाल देने हैं, तेज़पत्ता, बादियान और ज़ीरा, बड़ी इलायची। बड़ी इलायची को हमें चोट लगाकर डालना है, अच्छे से उसका जो अंदर के बीज होते हैं वो बाहर आ सकें। और ये जावित्री डाल दी है मैंने। उसके बाद में ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है 6 टेबल स्पून। बहुत अच्छे से हमें इसे भून लेना है हाई फ्लेम पर। करीब 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पर हम इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक की जो कच्ची स्मेल होती है ना वो निकल जाए। लहसुन अदरक और मसाले सभी अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब हमने जो गोश्त की यखनी बनाई थी वो गोश्त को हम छांट कर इसमें डाल देंगे। पानी अभी हम नहीं डालेंगे, वो हम साइड में रख देंगे। सारा गोश्त हमें इसमें डालने के बाद में गोश्त को हमें अच्छे से हाई फ्लेम पर भून लेना है। अभी जो हमने उसमें पोटली डाली थी ना वो यखनी में, उस पोटली को देखिए बहुत अच्छे से एकदम निचोड़ देना है। उसमें जितने भी जूसेस हैं ना, बहुत अच्छा उसमें फ्लेवर होता है, वो सारा हमें इसमें ले लेना है। और ये जो साबुत लहसुन हमने डाले थे उसको भी देखिए इस तरीके से हम हाथ से दबाकर जितना भी ऊपर का छिलका है ना वो रह जाएगा और जितना भी गूदा है वो हमें इसका निकाल लेना है। अब ये मैं इसमें दही डाल रही हूँ। तो ये 1 कप दही है, एकदम खट्टा वाला दही है, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, लेकिन हाँ ये 1 दिन पुराना दही है। तो बिरयानी में खट्टा दही से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अब ये 3 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर है और 2 मीडियम साइज़ के जायफल का पाउडर बना लिया है। और ये करीब 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम ही हमने पीली मिर्च ली है और 4 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर लिया है। ये सभी हमें इसमें डाल देना है। पीली मिर्च जो देगी बिरयानी बनाई जाती है और आगरा में स्पेशली उसमें ज़रूर डाली जाती है। और उसके बाद में ये मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं। ये तीखी वाली हरी मिर्चें नहीं हैं और जो बड़ी साइज़ की हरी मिर्ची हैं उन्हें बीच में से मैंने चीरा लगा दिया है। छोटे साइज़ के वो ऐसी साबुत डाल दिए हैं। 1 मुट्ठी भरकर जो हमने प्याज को फ्राई किया था वो हमें डाल देनी है, बाकी हमें बचा लेनी है जो हम ऊपर से यूज़ करेंगे गार्निशिंग के लिए। सभी मसाले और सब कुछ डालने के बाद में हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है और हाई फ्लेम पर हमें इसकी 8-10 मिनट के लिए भुनाई इसकी कर लेनी है। जब तक कि ऑयल ऊपर अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाता है हम इसे भून लेंगे। और ये देखिए ऑयल ऊपर नज़र आने लगा है। अब हमारा जो यखनी बची थी, जो भी पानी बचा था गोश्त अलग करने के बाद में, वो सारा हम इसमें डाल देंगे। हमें उसमें से कोई भी मसाला अलग नहीं करना, जो भी उसमें गर्म मसाले हैं, प्याज है, सारा का सारा हमें उसमें ऐसे ही डाल देना है। और अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। तो ये मैंने 2.5 किलो चावल लिए हैं, 2 किलो 500 ग्राम।
और ये सेलर राइस हैं, इनको मैंने 2 घंटे पहले बहुत अच्छे से वॉश करके भिगो दिया था। अब जब चावलों को भिगोएं उसी टाइम पे आप उन्हें अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद में उन्हें भिगो दें, बाद में इसे वॉश नहीं करें वरना फिर चावल टूट जाते हैं। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। यखनी डालने के बाद में जितना भी पानी की कमी हो ऊपर से वो डाल दीजिएगा। जितना हम चावल लेते हैं उसी हिसाब से हमें पानी लेना होता है, तो जितना चावल है उसका डबल पानी ले लीजिएगा। अब लास्ट में हमें इसका एक बार नमक चेक कर लेना है। तो मैंने इसमें 3 टेबल स्पून नमक और डाल दिया है। जब बिरयानी का नमक आप चेक करें तो उसमें ना नमक थोड़ा तेज़ रखिएगा, ताकि जब हम बिरयानी बनकर तैयार होती है तो नमक फिर उसमें एडजस्ट हो जाता है चावलों में। अब बिरयानी को कवर करके हम 10 मिनटों से हाई फ्लेम पर और 10 मिनटों से लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो जब 20 मिनट के बाद में हम बिरयानी को खोल कर देखेंगे तो इसका ज़्यादातर पानी ना सूख चुका है, बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी बचा है, आप देख सकते हैं। जब इतना पानी बचे तभी हमें बिरयानी को दम देना है, इससे पहले हमें बिरयानी को दम पर नहीं रखना है। पानी बहुत हल्का सा बचा है। अब मैं इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा डाल दूंगी। आप कोई भी कपड़ा ले लीजिएगा, लेकिन कपड़ा कॉटन का होना चाहिए। और उसके बाद में हमें इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और 20 मिनट के लिए हमें इसे लो फ्लेम पर पका लेना है। और जब 20 मिनट के बाद में हम इसको खोल कर देखेंगे, बहुत ही एहतियात से हम इसका कपड़ा हटाएंगे क्योंकि एकदम से फिर भाप मुँह पर आ सकती है, हाथ जल सकता है। 20 मिनट के बाद में हमारा चावल बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, पानी एकदम अच्छे से सूख चुका है और एक भी चावल टूटा नहीं है। इस तरीके से बिरयानी बनाने से चावल बिल्कुल साबुत साबुत रहता है, बिल्कुल भी टूटता नहीं है। अब ये 1 टेबल स्पून मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है और 3-4 टेबल स्पून मैंने केवड़ा वाटर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हमें ऊपर से बिरयानी में डाल देना है ताकि इसमें बहुत अच्छा से एकदम कलर आ सके। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और 10 मिनट के लिए हमें इसे कवर करके ऐसे ही छोड़ देना है ताकि जो केवड़े की खुशबू है ना बिरयानी में नीचे तक जा सके। अब ये बिरयानी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही हल्के हाथ से हमें इसे मिक्स कर देना है। मैं तो ज़्यादातर प्लेट से बिरयानी को निकालना पसंद करती हूँ क्योंकि प्लेट से बिरयानी निकालने से चावल बिल्कुल भी टूटते नहीं है, एकदम खिला खिला सा चावल रहता है।